धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और इस दौरान जीटी रोड से अवैध कोयला लदे करीब 60 ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं कई ड्राइवरों को गिरफ्तार कर उन्हें धनबाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोयला लदे ट्रकों के कागजात की फिलहाल जांच चल रही है। पार्ट बनेगा एफआईआर का कि वो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही थी, किन जगहों से आ रही थी और जो भी इसमें संलिप्त हम लोगों पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। राइट सर। तो बीसीसीएल के क्षेत्रों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही तभी कोयला चोरी हो रहा, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल और के लोग भी जिम्मेवार माने जा सकते हैं इसमें। हम लोग जो मासिक खनन टास्क फोर्स का बैठक करते हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली बोला है कि जो बीसीसीएल के क्षेत्र है उसमें जीएम अपने अंडर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी एरिया का टैगिंग करें कि किस एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी। उसी तरह से हम लोगों ने पुलिस को भी कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो भी अपने ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की टैगिंग करें कि वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बता दें, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की धनबाद में जहां 60 ट्रक अवैध कोयला लदे जब्त किए गए हैं प्रशासन द्वारा और गिरफ्तार ड्राइवरों की कोर्ट में पेशी की गई है। और हमारे सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फिर से। देखिए अशोक, देखिए कागजातों की जांच चल रही है। अपडेट आ रही है कि कोयला लदे जो अवैध ट्रक है, जो 60 कोयला लदे ट्रक है, उन कागजातों की जांच चल रही है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अरे आप इससे क्या लगा हुआ है? क्या लगा है गाड़ी में? हाँ? कोयला है? ऐसा कुछ नहीं है, खराब हो गई गाड़ी। आप क्या ड्राइवर हैं? आपको सर जानकारी नहीं है? देखिए ये लोग को जानकारी नहीं है। देखिए बहुत से लोग सिखा रहे हैं और ये लोग को हर तरह बता दिया गया है कि अशोक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई जहां धनबाद में 60 ट्रकों को जब्त किया गया, आपको बता दें इस पे हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी अशोक, अभी क्या अपडेट और वहां पे क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल देखिए बिल्कुल सोनाली, देखिए तमाम ट्रक पकड़े गए हैं और यही सुरक्षा कर्मी पकड़े हुए हैं। हम सुरक्षा कर्मियों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने ट्रक कहां से पकड़ा है और क्या जानकारी मिली? नहीं, इसके बारे तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ देख रेख के लिए रखा हुआ है। अच्छा, बताया गया था देख रेख करना है जी। और कितने ट्रक है यहाँ पे? यहाँ पे 13 है। 13 ट्रक है।
देखिए सोनाली, यहाँ पे 13 ट्रक हैं और तमाम देखिए वहाँ तक आप देखेंगे कि चारों तरफ जो पेट्रोल पंप पे ट्रक खड़ा कर दिया गया है और पेपर्स वगैरह इनके जांच किए जा रहे हैं कि ताकि अगर कोई प्रकार। अच्छा, आप लोग चालक है क्या? गाड़ी के चालक है आप लोग? हैं चालक आप लोग नहीं है? अच्छा चलिए, ये लोग चालक रहेंगे, ये लोग तमस्वीन हैं और तमाम चालक को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और यह कहा जा रहा है कि बिना पेपर्स का जो है किस तरह आप वाहन चला रहे थे, जब आपको पता था कि जब ओवरलोडेड जब कोयला है तो बिना पेपर्स का नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ट्रक मालिक हों या ट्रक चालक हों, वो जरूर मिले होंगे कोयला माफियाओं से, तब इस तरह का जो है ट्रक पार होता है। और यह हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से कि इसमें ये निर्दोष है। निर्दोष इन्हें नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको जानकारी होता है और अवैध कोयला कारोबार में जो होता है ट्रक चालकों को जो है पैसा अच्छा खासा मिलता है और मालिकों को भी पैसा मिलता है और यही कारण है कि जो है पूरी तरह से जो है ट्रक जो है यहाँ से पार होता है। क्या आप मजिस्ट्रेट में है क्या? नहीं सर। क्या है आप? हम यहीं का हैं। अच्छा, नहीं बगल। अच्छा, क्या जानकारी मिला आप यहाँ पर? देखे हुए कि गाड़ी लगा हुआ है, पकड़ाया है कोयला वाला गाड़ी। अच्छा, कोयला लगा। हाँ। अच्छा, कोयले की गाड़ी ज्यादा चलती है इस सड़क से? बहुत ज्यादा गाड़ी चलती है। अच्छा, कोयला वाला। अच्छा, इसके लिए आंदोलन भी किया जाता है ग्रामीणों द्वारा, आप लोग ग्रामीण खुद हैं, तो कितना उसका असर पड़ता है? अब ये सर तो असर का तो बहुत तरह का असर है, लेकिन अब सच्चाई क्या है गलत क्या है पकड़ाने के बाद में पता चलता है आदमी को कि सच्चाई क्या है नहीं है। सब तो जान रहा है कि लौट के जा रहा है कोयला गाड़ी में, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये तो हम लोग को पता नहीं है। आपने सही कहा कि सही क्या है गलत क्या है, सहयोगी सब कहेंगे। जरा चलते हैं हम लोग और दूसरी हम लोग तस्वीर दिखाते हैं कि आप देखिए कि तमाम जो गाड़ियां खड़ी हैं इस पेट्रोल पंप पे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है कि जब वहां से ट्रक चली तो जो थाना पड़ता है उस थाना कैसे पार किया? बिना पुलिस के मिली भगत से ट्रक थाना नहीं पार करता है। तो यही कारण है कि जिस तरह डीसी एक्शन में आया और डीसी ने संभावित एक टीम गठित कर दी है कि इस टीम का काम रहेगा कोयला पकड़ना, कोयले के गाड़ियों को पकड़ना, इस टीम का जो है मकसद रहेगा। तो लगातार जो है जिस तरह कोयले पकड़े जा रहे हैं तो पूरी तरह से आप देखिए कि तमाम ट्रक तमाम गाड़ियों का नंबर यहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी है और ट्रक चालक फरार है और कुछ तो ट्रक चालक जो है हिरासत में लिए गए, लेकिन कुछ लोग फरार हो गए। तो हमने तो कुछ ट्रक चालकों से हमने बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और मेरी गाड़ी खराब है। तो स्वाभाविक है कि झूठ इस मामले में लोग बोलते हैं कि ताकि हमें भी पुलिस न हिरासत में ले ले, हमारे ऊपर न मामला दर्ज कर ले। तो यही कारण है कि तमाम जो गाड़ियों का नंबर है इस गाड़ियों का नंबर के हिसाब से और वैसे ट्रक मालकों को फोन किया जा रहा है कि ताकि जो आपकी गाड़ी पकड़ी गई है एक ओवरलोडेड कोयला था, इस गाड़ी का कोई पेपर्स नहीं है, तो फिर ऐसा क्या मामला है। तो यही कारण है कि हिरासत में लेकर फिर उनको मालिक को कॉल करके बुलाया जा रहा है, उन पे भी मामला दर्ज करेगा। और जैसे ही अवैध कोयले की जब बारी आती है तो इसमें खनन विभाग और जिला परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को कर्मचारियों को भी बुला दिया जाता है कि ताकि आप आइए आप कार्रवाई कीजिए। तो पूरी तरह से हम यह कहें कि जिस तरह एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है तो इस रैकेट को तोड़ना सबके बस की बात नहीं है। इसमें जिला प्रशासन भले पूरी तरह से बल लगा दिया, अलग बात है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ऐसे कोयला माफियाओं का कमर नहीं टूट पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे कोयला माफिया काम करते हैं और एक चुटकी में जो है अपनी गाड़ियां यहाँ से गायब कर देते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि एक थाने पर हमने देखा कि बहुत से जो है ट्रक मालिक लोग खड़े थे, बता रहे थे कि हमारी ट्रक पकड़ेगी हमारी ट्रक लेगी, कैमरा पर लोग कुछ नहीं बोल पाए, कारण कि अगर बोलते हैं तो मामला फंस जाते हैं। तो अब जिस तरह डीसी के संज्ञान में इस तरह का मामला आया है, पूरी तरह से विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इसकी जानकारी विभिन्न विभागों को देने के साथ साथ एक सरकार को भी सौंपी जा रही है कि जिस तरह एक कलंक लगा है धनबाद पे, इस धनबाद के कलंक को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इससे हमें जो है निजात मिले। तो आप देखिए कि यही जीटी रोड है, इसी जीटी रोड से तमाम ट्रक पार होते हैं, कई थाने बाघमारा हो राजगंज हो कई थाने पार करते हुए यहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ का थाना नहीं पकड़ता है। जब डीसी द्वारा कार्रवाई की जाती है तो ट्रक पकड़े जाते हैं। तो यह अभियान जो है लंबा समय तक अभियान चलेगा। डीसी ने खुद बताया कि जो हमारी टीम जो काम कर रही है लंबे समय तक काम करेगी और वो अचानक औचक निरीक्षण करेगी, न कि किसी कोई रूटीन उनका नहीं है कि हम रूटीन में करेंगे, क्योंकि रूटीन की जब जानकारी हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि सोनाली वो लोग भाग
भाग जाएंगे वैसे कोयला माफिया, वैसे ट्रक चालक अलर्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि अचानक वो छापेमारी कर रही है और अचानक लोग पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए कि सरकार के राजस्व को कितना काफी नुकसान होता होगा कि तमाम जो ट्रकें पकड़े गए हैं। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि कोयले की कमी है, एक तरफ केंद्र सरकार ने और यहाँ के सीएमडी ने एक नोटिस जारी किया था कि कोयले की यहाँ कमी है और केंद्र सरकार ने कहा था कि कोयले की यदि कमी हो जाएगी तो 5 साल हमें कोयले की जो स्टॉक में रखनी होगी। तो देखिए कोयला अगर कमी होता है तो कोयला कमी वैसे ही जो है वैसे ही कोयला माफिया करते हैं जो अवैध कोयले का कारोबार करते हैं। अब इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और हमने बताया भी आपको कि जिस तरह बीसीसीएल के अधिकारियों पर हमला हो रहा है, सीआईएसएफ टीम पर हमला हो रहा है, वो कोयला माफियाओं का हमला हो रहा है। अब समझ जाइए कि वो जो कितने काफी दबंग है, तो न उनको पुलिस का डर है और न ही बीसीसीएल के कर्मचारियों का डर है, न उनके पास अधिकारियों का डर है। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है जिस तरह टीम जो है हरकत में आई है, अब यह देखना होगा कि टीम कितनी काफी मेहनत करनी है। क्या आपकी कोई समस्या है क्या? आप सर जी रिश्वत कितनी दे रहे हैं कि कैल में। अच्छा, रिश्वत किसको रिश्वत देते हैं? ये वर्दी वाले कोई देते हैं। क्यों रिश्वत देते हैं? क्या मजबूरी है। मजबूरी? क्यों रिश्वत मांगते हैं? मजबूरी है, मारते हैं, पीटते हैं, नहीं देते हैं तो और बोलो। अब कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। अच्छा, क्यों रिश्वत देते हो? किस बात? क्यों देना पड़ता है ना, बाहर के आदमी 3000 किलोमीटर है मेरा गाँव, तो रिश्वत देनी पड़ती है। क्या करें फिर? प्रत्येक थाने पर देना? थप्पड़ देते हैं, मारते हैं, वो लगाते हैं ड्राम आगे, जब निकलेगा दे 500, दे 1000। देखिए एक बड़ी खबर कि देखिए रिश्वत भी मांगी जाती है। यानी देखिए हर एक जगह जो है पैसा का खेल है। एक खुद आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? आरोप कौन मांगता है पैसा? मैं किसी पे नहीं, वर्दी पे लगा रहा हूँ। वर्दी पे? अच्छा, मैं पुलिस वाले मांगते हैं? हाँ, वर्दी आ गए ना। वर्दी तो पुलिस वाले ही पहनते हैं। हाँ, वर्दी वही पहनते, नुके रिश्वत दो। जब निकलने देंगे, नहीं देंगे तो नीचे कागज खुसा के बैठा के रखते हैं 2-3 घंटे, 6 घंटे बिठा के मजबूरी में देना पड़ता है। बताओ क्या करें? बिल्कुल, देखिए आपकी एकदम आपने सत्यता सही बताई। गाड़ी खड़ा 2000 रुपए लगा के लाया हूँ उसको निकाल। बिल्कुल देखिए सोनाली, एक अपने आप में जब देखिए न्यूज यूनियन भारत की टीम जब पहुंचती है तो लोग जो है स्वाभाविक है कि अपनी समस्या उजागर करने का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ क्या क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा मामला है कि अगर ये बता रहे हैं कि यदि हम लोग रिश्वत नहीं देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो इन्हें थप्पड़ मारा जाता है, चलने नहीं दिया, पेपर छीन लिया जाता है। तो मैंने आपकी बातों को रख दिया है। तो देखिए ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर जिस तरह पुलिस दावा करती है और सरकार दावा करती है कि हमारी पुलिस जो है पूरी तरह से सहयोग करेगी और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई भी अगर अंडर लोडेड रहता है या कोई सामान भी लेके जाते, अगर उनसे भी कोई वर्दीधारी पैसा लेता है तो ये बड़ी बात है। पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि पेपर्स होते हैं, रोड टैक्स होते हैं, तमाम ये टैक्स भर के ही रोड पे आते हैं। तो ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं। तो फिर अपने हम मुद्दे पे आते हैं। कोयले पे हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए जिस तरह कोयले का जो ट्रक खड़े हैं तो ये अपने आप में एक दवा साबित कर रहा है कि जिस तरह कोयले का ट्रक पर आए दिन जिस तरह लोडेड ट्रक ओवरलोडेड ट्रक जिस तरह पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए कि धनबाद में इतनी ज्यादा ट्रकें क्यों पकड़ी जा रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, जबकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी उस ट्रक को पकड़ रहे हैं, वो अपना अभियान चला रहे हैं। और जिस तरह 3-4 थाना पार होते हुए बिहार की तरफ और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बनारस में कोयला पहुंच जा रहा है, आखिर इसमें किसकी मिली भगत है, इस पे जो है पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार के जो भी कर्मी हों या सरकार के जो भी मंत्री हों, खनन मंत्री हों, इस बात पर उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि इतने बड़े ट्रक भारी मात्रा में लगातार पकड़े जा रहे हैं, 58 से 60 ट्रकें पकड़े जा रहे हैं, आखिर किस तरह ट्रक थे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक्शन करनी चाहिए। अगर एक्शन नहीं करना एक सरकार के ऊपर जो है सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस बात को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से मुद्दा उठाया था विधानसभा में और इस मुद्दा को लेकर उनके मुद्दा को ढकने का ही प्रयास किया गया, लेकिन 2-3 विधायक ऐसे रहे जो पूरी तरह से मुद्दा उठाए कि कैसे अवैध कोयले का कारोबार। कार्रवाई तो चले, लेकिन वही एक और बात सामने आई जहां पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो रिश्वत मांगते हैं, तो ये भी बात सामने जरूर आई है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और हम आपको बता रहे हैं जहां कोयला लदे आज करीब 60 ट्रक जब्त किए गई है। बड़ी कार्रवाई है धनबाद पुलिस की।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।